चलिए हो गया, खत्म करिए। नहीं भी आगे माला आगे यही नहीं भी कैमरा नहीं दिख रहा। यूनाइटेड पार्टी में शामिल होने वाले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी के छोटे सुपुत्र श्री अजीत जी, सबसे अजीत जो मेरे साथी रामगढ़ से यहाँ चल करके आए हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर हम सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती है, और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज़ादी के बाद सरकार दर सरकार आई, बिहार एक जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से एक जटिल प्रदेश है, लैंडलॉक्ड है, और यहाँ पे विविधताएं भरी हुई है, भौगोलिक हो चाहे इंसानी हो, धार्मिक हो चाहे जातीय हो। लेकिन इन तमाम जटिलताओं के बावजूद सबसे बेहतरीन समावेशी विकास का अगर समाजवादी मॉडल इस देश में कहीं स्थापित हुआ है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके जदयू की तरफ बढ़ने के क्या कारण हैं। तो अभी मैंने 2-3 लाइन में बताया कि मैं किन किन वजहों से हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी बातें बताता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है। पार्टी में शामिल होने वाले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी के छोटे सुपुत्र श्री अजीत जी, श्री रूपेश कुमार सिंह जो पैक्स अध्यक्ष हैं महनार के, और श्री प्रेमलाल सदा जी जो सहरसा के हैं और सदा समाज के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, और उपस्थित आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी, मीडिया के भाई, सबसे पहले तो हम अजीत जी का, रूपेश जी का और प्रेमलाल सदा जी का जनता दल यूनाइटेड परिवार में स्वागत करते हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन। पहचान तो ये है कि वो श्री जगदानंद सिंह जी के पुत्र हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी इनकी एक पहचान है, और वो पहचान है इन्होंने BIT मिश्रा से इंजीनियरिंग पास करने के बाद एक बड़े फर्म में नौकरी करते थे, और उसको छोड़कर इनके मन में जो समाज सेवा के प्रति समर्पण का भाव था उसको छोड़कर ये आए और 13 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहे।
सक्रिय राजनीति में सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं थे, बल्कि इन्होंने गांव में घूम घूम कर काम करने का काम किया। गांव में जाकर इन्होंने नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम किया। गांव में जाकर इन्होंने नौजवानों को एकत्रित करने का, उनको संगठित करने का काम किया और कई तरह की इन्होंने जो रचनात्मक काम हो सकता है वो रचनात्मक काम ये लगातार करते रहे। रूपेश जी पैक्स के अध्यक्ष हैं, अभी कि वो दूसरी पार्टी में जहां वो पहले थे वो व्यापार वाली पार्टी थी और ये परिवार वाली पार्टी है, तो आज व्यापार वाली पार्टी से परिवार वाली पार्टी में आने के लिए सबों का स्वागत करते हैं और सबों के मान सम्मान की रक्षा इस पार्टी में की जाएगी। यह प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है। हम भी आश्वस्त करते हैं कि सबों का मान सम्मान की रक्षा की जाएगी और इस अवसर पर पुनः उन साथियों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बेरोजगारी कीजिए, बिजनेस कीजिए, कमाइए और चुनाव के वक्त पार्टी ज्वाइन कीजिए और फिर समर्पित कार्यकर्ताओं के कंधे पर पूंजीपतियों को लाके बैठा के विधायक बना नेतृत्व में। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे अजीत जी कि तेजस्वी यादव को बोला जाता है युवा नेता है, बहुत बेहतरीन सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनमें क्या कमी आपको दिख गई? नहीं, कमियां और ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरे की कमियां देखूं और तो तभी मैं प्रभावित हूँ। मैंने बोला कि अच्छाइयाँ, मैंने नीतीश कुमार जी की अच्छाइयाँ देखा और तेजस्वी यादव जी कोई राजनीतिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम से गुजर करके नेता नहीं बने और मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अनुभव रहा हो जमीन के विषयों पर कोई लंबा दूसरे से काम किया। लॉन्च पैड था जिसपे से वो चढ़ करके नेता बने हैं, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि जिसका कि अनुसरण किया जा सके। वो ठीक है कि बड़े नेता हैं, वो एक अलग विषय है। लालू जी के नहीं रहने का असर आपको लगता है दिख रहा है क्या? स्वाभाविक रूप से दल के ऊपर तो असर पड़ेगा। जब सबसे वरिष्ठ और सबसे मजबूत नेता जब एब्सेंट होंगे तो स्वाभाविक रूप से नीचे करिए। मैं देखिए जहां विशुद्ध रूप से समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अनदेखा होगा और उनके कंधे पर पूंजीपतियों को लाकर करके टिकट दे करके आप जब बैठाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो राजनीतिक पार्टी गर्त में जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। आज आपने एक बात कही कि आरजेडी जो है कब्रगाह बन चुकी है समर्पित कार्यकर्ताओं की। हाँ, आप देखिए, आप प्रत्याशियों की सूची देखिए, हाल फिलहाल देखिए, उसके पहले का देखिए। राष्ट्रीय जनता दल के तो दो अभी जो उम्मीदवार हैं जिनको राष्ट्रीय ने रिजेक्ट किया वो जीत के एमएलसी में से आए। तो ये एमएलसी के चुनाव की बात नहीं है, विधानसभा चुनाव में भी यही ये पार्टी कर रही है। लेकिन फिर भी आपके पिता वहाँ हैं कब्रगाह के बावजूद भी। अब मेरे पिता हैं नहीं है मतलब वो कोई विषय नहीं है, उनका अपनी राजनीतिक समझ है, उसके हिसाब से वो निर्णय ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई रुको ना, क्या राजनीतिक रूप से आप बोल रहे हैं? पिता और पुत्र के बीच में कहीं भी कोई राजनीतिक समझौता तो होता नहीं है। अब बाकी जो व्यक्तिगत स्तर पे है तो मैं तो उसी घर में हूँ, कहाँ मैंने के लिए छोड़ा है? ये गलत बात है। जगदानंद सिंह को भी ललन बाबू ने आज इन्विटेशन दे दिया है कि जगदा बाबू आए। स्वाभाविक है, सोचना चाहिए। अब ये उनकी मर्जी है, इस विषय के ऊपर मैं नहीं कुछ बोल सकता। नजर में सबसे बड़े समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव नीतीश। देखिए, ये कोई बाइनरी का क्वेश्चन नहीं है कि कौन सबसे बड़ा है, नहीं है, पर जो नीतीश कुमार जी के कार्य हैं और जो उनकी पार्टी के अंदर का जो कार्यशैली है, अगर आप उसको देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जदयू के अंदर एक जो संस्कृति है वो ये बतलाती है कि नीतीश कुमार जी विशुद्ध रूप से समाजवादी नेता है, तो इसमें कहीं तो मत। और आम से आवाम तक जन जन की आवाज़ों के पहुंचाने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथीगण, आप सबों का कर्पूरी सभागार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, आपने देखा कि आज किस तरह जनता दल यूनाइटेड में 3 मजबूत साथी पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में और पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड
का सदस्यता ग्रहण किया है, इसके लिए मैं सबसे पहले उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। चलिए हो गया।